हम सब लोगों के साथ लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हुए अक्सर ये हुआ है कि जब हम मल्टीपल पुलिस वाला क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लगता है कि वो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। और इसका बहुत सिंपल सा रीज़न यही है कि मल्टीपल पुलिस, कुछ पुलिस फिक्स्ड हैं, कुछ पुलिस मूवेबल है। सो वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स कि अगर फिक्स्ड पुली होगा तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, मूवेबल पुली होगा तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कितने भी नंबर ऑफ पुलिस हो जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन की डिफिकल्टी कभी बहुत ज़्यादा हो ही नहीं सकती। यू कैन ईजिली क्रैक दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नीट का हो, वो क्वेश्चन जेई मेन का हो, या वो क्वेश्चन जेई एडवांस्ड का हो, अनलेस एंड अनटिल उसमें आइडियल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड पुलीज यूज किए गए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होने वाला है। सो लेट मी शेयर अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, अ वेरी बेसिक मेथड, अ वेरी बेसिक ट्रिक विद यू, जिससे कि आप मल्टीपल पुलिस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टीडियस कैलकुलेशंस। राइट, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दैट वी हैव मल्टीपल पुलिस एंड यूजुअली हमारी परसेप्शन होती है दैट more the number of police, more complicated is the question. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चीज एकदम ट्रू नहीं है। लेट मी शेयर अ मेथड विद यू। दैट मेथड इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन मेथड। वर्चुअल वर्क डन मेथड का नाम है वर्चुअल वर्क डन, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना है। वर्चुअल वर्क डन को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ पुलिस मूवेबल है। जिन पुलिस में मैं टिक मार्क का निशान लगा रहा हूं वो सारे पुलिस मूवेबल हैं, दे कैन मूव। और जिन पुलिस में मैं एक्स का मार्क लगा रहा हूँ दोज पुलिस आर फिक्स्ड। सो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलिस हैं। इट इज गिवन दैट द स्ट्रिंग एंड पुलिस सिस्टम इज आइडियल, राइट? बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, वी हैव 6 ब्लॉक्स। उन 6 ब्लॉक्स में से 5 ब्लॉक्स की वेलोसिटी दी हुई है। ब्लॉक ए, बी, सी, डी एंड एफ की वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। एंड ऐसा बोला गया है कि जो वेलोसिटीज गिवन है वो एसआई यूनिट्स में गिवन है, मीटर्स पर सेकंड में गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ई। सो वी विल बी यूजिंग द मेथड कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन, और उससे बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने वाले हैं। राइट, सो लेट अस बिगिन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वर्चुअल वर्क डन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रस्सियों में, स्ट्रिंग्स में टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। एंड वी नो दैट इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, the tension in same string is going to be the same. What do I mean by that? What I mean is, अगर आप इस लाल वाली रस्सी को ऑब्जर्व करते हैं तो इस लाल वाली रस्सी में हर जगह सेम टेंशन होगी। अगर ये रस्सी लाल वाली ब्लॉक ए को ऊपर खींचेगी टी टेंशन से, तो यही रेड वाली रोप ब्लॉक बी को भी टी टेंशन से ऊपर खींचेगी। अब रेड वाली रोप के बाद मेरे पास बारी आती है इस ग्रीन रोप की। Since we know that this pulley is massless, why is this pulley massless? Because it is very clearly mentioned in the question that the pulley and string system is ideal. Ideal, that means frictionless and massless. Since this pulley is massless, इस पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। रेड वाली स्ट्रिंग्स पुली को नीचे खींच रही हैं, कितनी टेंशन से? टी और टी टेंशन से। दैट मीन्स नेट फोर्स 0 करने के लिए स्ट्रिंग, दिस ग्रीन स्ट्रिंग हैज टू पुल दिस पुली अप बाय अ टेंशन ऑफ 2t। यानी कि इस हरी वाली रस्सी में यहाँ पे टेंशन 2t हो जाएगी। एंड जस्ट बिकॉज द स्ट्रिंग इज मासलेस और आइडियल, इस पूरी ग्रीन रस्सी में सेम टेंशन होगी, तो ब्लॉक सी पे भी टेंशन ऊपर 2t लगने वाली है। अगली रोप पे आते हैं, कमिंग टू दिस येलो रोप। अगर आप देख रहे हैं तो ये येलो रोप बहुत लंबा जा रही है और फाइनली राइट हैंड साइड में ये ब्लॉक ई पे जाके अटैच हो रही है। कंसिडरिंग इस पुली पे नेट फोर्स 0 होने वाला है, एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज ये पुली मासलेस है और मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है। तो इस पुली को नीचे खींचा जा रहा है 2t और 2t से। दैट मीन्स कि येलो स्ट्रिंग इसी पुली को 4t से ऊपर खींचने वाली है। और इस पूरी की पूरी, इस पूरी की पूरी येलो स्ट्रिंग में जो टेंशन का वैल्यू है वो सेम रहने वाला है, बिकॉज मासलेस स्ट्रिंग सेम टेंशन एवरीवेयर। यानी कि इस ब्लॉक ई पे जो टेंशन ऊपर को लग रही है, इट हैज अ वैल्यू ऑफ 4t। बहुत साफ साफ देखेंगे कि इस येलो स्ट्रिंग में क्योंकि टेंशन की वैल्यू 4t है, तो इस ऑरेंज कलर के स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 8t हो जाएगी। 4t 4t becomes 8t। यानी द ब्लॉक डी is experiencing an upward force, an upward tension of 8t by this orange string। और ऑरेंज स्ट्रिंग के बाद हम अगर इस
पिंक स्ट्रिंग की बात करें, इस पिंक स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होने वाली है? साफ साफ दिख रहा है 4t एंड 4t, दैट बिकम्स 8 टाइम्स t। तो इस पुली पे ये पिंक स्ट्रिंग अगर 8t लगा रही है तो इधर भी इस वाले पुली को यही पिंक स्ट्रिंग 8t से खींचेगी। फाइनली ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिंग है जो ब्लॉक F से कनेक्टेड है, इसमें कितनी टेंशन होगी? 8t एंड 8t बिकम 16t। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज द पुलीज आर मासलेस एंड नेट फोर्स ऑन अ मासलेस बॉडी इज ऑलवेज जीरो, हम सबको पता है। यानी इस F वाली बॉडी को ये टेंशन 16t लेफ्ट खींचने वाली है। तो हमने स्टेप नंबर 1 अकॉम्प्लिश कर लिया, हमने हर एक स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू लिख दी। ब्लॉक ABCDEF वी हैव 6 ब्लॉक्स इन दिस केस, और 6 के 6 ब्लॉक्स पे टेंशन कितनी वैल्यू की लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है ये हमने पता कर लिया। सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई दिस वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्क डन क्या बोलता है? वर्चुअल वर्क डन बोलता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी सम्ड फॉर ऑल द ब्लॉक्स इक्वल्स 0। हर एक ब्लॉक के लिए अगर आप टेंशन, कितनी टेंशन एक्ट कर रही है उस ब्लॉक पे, कितनी वेलोसिटी है उस ब्लॉक की, टेंशन ऑन द ब्लॉक एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, डॉट प्रोडक्ट लीजिए, सारे ब्लॉक्स के लिए ऐड कर लिए एंड टोटल आ जाएगा 0। ठीक है। फॉर ब्लॉक ए पे टेंशन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। सो ब्लॉक ए के लिए हो जाएगा द वैल्यू ऑफ टेंशन, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इनटू cos 0 डिग्री। ब्लॉक बी पे टेंशन ऊपर है और उसकी वेलोसिटी नीचे, देयर इज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन द टेंशन एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी के लिए टेंशन का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड cos of 180 degree or cos of pi radian, because 180 degree is equal to pi radian, we all know that. ब्लॉक सी पे टेंशन लग रही है 2t और ब्लॉक सी की वेलोसिटी है 2 एंड द एंगल बिटवीन द टेंशन एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी इज अगेन 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन ऑन ब्लॉक सी, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी multiplied by cos of the angle between the tension and velocity, plus next is block D। ब्लॉक डी पे टेंशन है 8t ऊपर की तरफ, ब्लॉक डी की वेलोसिटी है 1 नीचे की तरफ, द एंगल बिटवीन द टेंशन एंड द वेलोसिटी इज 180 डिग्री। तो ब्लॉक डी के लिए द वैल्यू ऑफ टेंशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक डी मल्टीप्लाइड बाय cos of the angle between them, that is the dot product। बात आती है ब्लॉक ई की। ब्लॉक ई की वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड, वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ई। व्हाई? बिकॉज ब्लॉक ई की वेलोसिटी ही तो हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ई एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ई। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते। हम इसका डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ई। तो मैं एज्यूम कर लूंगा, इस केस में मैं साफ साफ एज्यूम कर लूंगा, लेट अस सपोज दैट ब्लॉक ई किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि सर जरूरी है कि आपने ऊपर की तरफ एज्यूम किया, आपको कैसे पता कि ब्लॉक ई ऊपर ही जाएगा? रियलिटी में मुझे नहीं पता ब्लॉक ई ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इट इज जस्ट माई अजम्पशन दैट द ब्लॉक ई इज गोइंग अपवर्ड्स। डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर ली। अगर इसका न्यूमेरिकल आंसर पॉजिटिव आ जाता है दैट विल मीन दैट मेरी एज्यूम्ड डायरेक्शन एकदम सही है, और अगर इसका न्यूमेरिकल आंसर नेगेटिव आ जाता है दैट मीन्स जो मेरी एज्यूम्ड डायरेक्शन है वो गलत है, मुझे डायरेक्शन पलटा देनी पड़ेगी, रिवर्स कर देनी पड़ेगी। सो इट इज वेरी सेफ, आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो, पॉजिटिव आंसर आएगा यानी कि आपकी एज्यूम्ड डायरेक्शन एकदम सही है, नेगेटिव आंसर आएगा यानी कि आपकी एज्यूम्ड डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, राइट? सो लेट अस एज्यूम इन दिस क्वेश्चन दैट द ब्लॉक ई इज मूविंग अपवर्ड्स। तो ब्लॉक ई पे कितनी टेंशन है? ब्लॉक ई पे टेंशन है 4t ऊपर को, velocity of block E multiplied by cos of the angle between the tension and velocity of block E, plus final block F, left hand side को tension है, right hand side को velocity है, there is an angle of 180 degree between them, so magnitude of tension on block T multiplied by velocity of block T and cos of 180 degree, और ये सब ऐड करके कितना हो जाएगा? 0। 0 क्यों हो जाएगा? बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। इस एक इक्वेशन से आपके सारे मल्टीपल पुली के क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, राइट? अब आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें कॉमन है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें इस पूरी इक्वेशन में आप t की वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हो। इस पूरी इक्वेशन में आप cos 0 को +1 लिख सकते हो, cos 0 को +1 लिख सकते हो, cos 0 को +1 लिख सकते हो। इस पूरी इक्वेशन में cos पाई को -1 लिख सकते हो, cos पाई को -1 लिख सकते हो और cos पाई को -1 लिख सकते हो। सो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके
you can very easily calculate the velocity of block E. तो numerical value velocity of block E की कितनी आ जाएगी? It becomes 31/2. एंड इट इज वेरी ऑब्वियस दैट जो आपका आंसर आ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स से जो आपका आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो इस 31/2 का सिग्निफिकेंस क्या है? ये 31/2 है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ई। और इस पॉजिटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? इस पॉजिटिव साइन का सिग्निफिकेंस है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, दैट द डायरेक्शन दैट यू हैव अज्यूम्ड कि भाई वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ई कितनी होने वाली है, that direction, that assumed direction is 100% correct. So the direction as assumed is correct. यानी कि अगर मैं आंसर फाइनलाइज करना चाहूं, तो मैं बोलूंगा द वेलोसिटी ऑफ ई इज 31/2 मीटर्स पर सेकेंड इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस दी हुई है तो आप आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में आंसर लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में मल्टीपल पुलिस थे, बट कभी भी हमें घबराना नहीं है मल्टीपल पुलिस से। ज्यादा पुलिस है, ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुलिस का भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप बहुत आराम से वर्चुअल वर्कडन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और वर्चुअल वर्कडन का प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कहता है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑल द ब्लॉक्स व्हेन एडेड गिव्स अ वैल्यू ऑफ 0। हमने क्या किया, हर एक स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है और वो स्ट्रिंग ब्लॉक को कितनी टेंशन से खींच रही है पता कर लिया। हर एक ब्लॉक की टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिया, सब ब्लॉक्स के लिए ऐड किया, 0 के बराबर इक्वेट कर दिया और अननोन वेलोसिटी फाइंड कर ली। अननोन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आ रही है दैट मींस उस अननोन वेलोसिटी की एज्यूम्ड डायरेक्शन एकदम सही एज्यूम की गई थी। अननोन वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ जाए यानी कि उस अननोन वेलोसिटी की जो एज्यूम्ड डायरेक्शन थी वो उल्टी कर दो, बाकी मैग्नीट्यूड जो नंबर है वो एकदम सही आने वाला है। सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड, अ वेरी गुड मेथड, अ वेरी एफिशिएंट मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारे मल्टीपल मूवेबल एंड फिक्स पुलिस हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड आप जितना इस चीज़ को डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड्स से, अपने पीयर्स से, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी गुड डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स so that you can learn science in a better way. Thank you so much.